नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसे कि हम नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं परसेंटेज, और उसमें तीन क्लास ले चुके हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, यदि आप सभी ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो सही से जाकर देख लें सभी के सभी, क्योंकि वह सारी की सारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आय और व्यय पर आधारित। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आज हमारा नया टॉपिक है आय और व्यय पर आधारित। आय और व्यय पर आधारित और व्यय पर आधारित हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यार। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा आज 5 टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। यदि सभी को पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और सभी बच्चे अपनी तैयारी में लगे रहे सहसा, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर कभी भी हो सकता है चुनाव के बाद, इसलिए थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला है आज का क्वेश्चन। एक वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि हो जाती है तो दोबारा दोबारा उसी मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। की कमी करनी होगी। पहला टाइप का क्वेश्चन है, एक बार समझ लिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो दोबारा उसी मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिखा ओरिजिनल, यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल, और यहाँ पे लिखना है N1, और दूसरा लिखना है N2। कोई भी चीज ओरिजिनल जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। यानी ओरिजिनल कितनी है हमारी? 100%। बात समझ में आई एकदम, कि ओरिजिनल चीज कितनी है? 100% है, कोई भी अपने आप में। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी 100% में 25% की वृद्धि हो जाती है तो कितनी हो जाती है? 125%। बिल्कुल आसान है। यानी 100% थी, 25% की वृद्धि होगी, कितनी होगी? 125%। अब उसने क्या कहा, दोबारा उसी मूल्य पर लाना है। यानी पहले 100 रुपए की थी, दोबारा 100 पे लाना है। कितने पे लाना है? दोबारा उसी मूल्य पर लाना है, जितना पहले थी दोबारा उसी मूल्य पर लाना है। अब हमें 125 से 100 पे ले जानी है, तो कमी कितने की करनी है? 25 की। अब किस पे करनी है? 125 पर। 125 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। 25 से काटा 5 बार, और 5 से काटा 20 बार। ठीक है, तो हमारे पर कितने परसेंट की कमी करनी होगी? 20% की कमी करनी होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार और समझिए, कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। ट्रिक तो बिल्कुल समझा ही दूंगा मैं, पर कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। उसने क्या कहा कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। कोई भी वस्तु पहले कितनी थी? 100% मूल्य था, 25% की वृद्धि हुई तो कितनी होगी? 125। उसने क्या कहा, दोबारा वही मूल्य आ जाए। यानी पहले कितना था? 100%, तो दोबारा उसी उसी मूल्य पर लानी, तो कितने पर लानी है? 100% पर। यानी 125 की चीज 100 में बेचनी था, डिस्काउंट कितने का देना है? यानी कमी कितने करनी है? 25 की। कितने पर? 125 पर। 25 का डिवाइड 125 में किया 5 बार, और 5 से 100 को काटा 20 बार, यानी 20% की कमी हो जाएगी। यदि ट्रिक करनी है तो ट्रिक है इसमें, यहाँ पे कम वृद्धि कितने की हुई है? 25% की। कितने की? 25। यदि वृद्धि हुई है, नीचे जोड़कर लिखना है। वृद्धि हुई है तो नीचे जोड़कर लिखना है। तो 100 में 25 जोड़ देना है, तो ये कितना आ गया? 25 बटे 125, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। जब भी वही आएगा, आंसर बदलेगा नहीं, 20%। ठीक है, तो यानी कि वो कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक है। ठीक है बाबू, तो हमेशा कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट को कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ट्रिक को भूल जाएंगे। इसमें क्या है ट्रिक में? कमी है तो कमी करनी है, वृद्धि है तो वृद्धि करनी है। ठीक है, पर इसमें कंफ्यूज रहोगे कि उसने लास्ट में कमी बोला है, तो शुरू में वृद्धि और कमी में कंफ्यूज रहोगे, पर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन जिसमें कमी होती है। लेते हैं सेकंड टाइप का, इसी का सेकंड टाइप। एक वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में
एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, बीस परसेंट की कमी हो जाती है, तो दोबारा उसी मूल्य पर लाने के लिए, दोबारा उसी मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि करनी होगी। ये सेकंड क्वेश्चन है, आगे देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो दोबारा उसी मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पहले में वृद्धि थी, इस बार कमी है, तो यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल, यहाँ पे लिखना है N1 और यहाँ पे लिखना है N2, ठीक है, यानी ओरिजिनल N1 और N2। अब करना क्या है इसमें, इसमें करना क्या है, हमारी ओरिजिनल 100% है, कितनी है 100%। अब कितने की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। 100 में 20 की कमी हो गई तो कितना आ गया 80, 100 में 20 की कमी हो गई, कितना आ गया 80। उसने क्या कहा, दोबारा उसी मूल्य पर लाना है, यानी कितना लाना है 100%, दोबारा उसी मूल्य पर लाना है तो कितना लाना है 100%, यानी 80 से 100 ले जाना है, कितना ले जाना है 100। तो वृद्धि कितने की करनी है, 20 की, कितने पर 80 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100, 20 से एकम 20, 20 चौक 80, 4 से 100 को काटा तो आंसर कितना आ गया 25% की वृद्धि करनी है। साफ साफ दिख रहा है कि 80 से 100 करना है तो कितने की वृद्धि करनी है 25% की। अब ट्रिक पे आते हैं, ये होगी हमारी ट्रिक। ट्रिक और देख लो, ट्रिक में करना क्या है, 20% की कमी है तो ऊपर 20 लिखना है और नीचे 100 माइनस 20, ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100, तो यानी 20/80 गुना 100, ये ट्रिक है, ठीक है। तो यानी 20 चौक 80, 4 से 100 को काटा 25%, वो कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है। यदि वीडियो सभी को पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। लेते हैं आज का थर्ड टाइप, यानी तीसरा क्वेश्चन। मैं सभी से विनती करता हूं कि सभी अपने अपने उसमें लगे रहे पेपर के लिए, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है चुनाव के बाद। अब पता चलता है कि तुम चुनाव में लगे रहे और उसके बाद पता चला कि पेपर की डेट आ गई और तुम्हारी तैयारी नहीं है, तो यहाँ इसलिए पेपर बिगड़ जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहे, 3-3, 4-4 घंटा डेली पढ़ते रहे, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो लेते हैं आज का तीसरा टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एक वस्तु के मूल्य में तीसरा क्वेश्चन है आज का, एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी, पहले से 10% कम सामान खरीदती है, 10% कम सामान खरीदती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए। एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी पहले से 10% कम सामान खरीदती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा है। तो करना क्या है, यहाँ पे लिखना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल और यहाँ पे लिखना है न्यू, ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में समझाई है, क्योंकि फर्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट होने, ठीक है। तो यहाँ पे बात चलते हैं, उसने क्या कहा कि 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 25% की मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाई है, एक बार और समझा देता हूँ। यानी मैंने बताया था परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है 1/100, यानी जब भी हम परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 जरूर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाई, तो 25/100, 25 से काटा एक बार और ये काटा 4 बार, 25 एकम 25, 25 चौका 100। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होता है, क्या होता है ओरिजिनल। रेट की बात हो रही है तो मैंने रेट लिख दिया है, रेट कितना है ओरिजिनल 4 रुपए। अब उसने क्या की, वृद्धि हो गई, 4 रुपए पे 1 रुपए की वृद्धि हो गई, तो नया कितना आ गया रेट 5 रुपए, क्योंकि 25% बढ़ा है, 4 का 25% 1 रुपए होता है, यानी ओरिजिनल हमारा 4 रुपए है, 4 रुपए पे 1 रुपए बढ़ गया, तो नया रेट कितना हो गया 5 रुपए। अब बात है क्वांटिटी पे, यानी कि जो क्वांटिटी है
अब एक गृहिणी अपने खर्च में पहले से 10% कम सामान खरीदती है, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आराम से निकालोगे तो कितनी होगी 1/10, यानी ओरिजिनल पहले 10 किलो सामान खरीदी थी, अब 1 किलो कम सामान खरीदती है, यानी कम खरीद रही है, तो कितने रुपए कम खरीदा है, 9 किलो सामान खरीदा है, यानी पहले 10 किलो खरीदती थी, 1 किलो कम खरीदती है तो कितना खरीदती है 9 किलो। क्लियर बात एकदम। अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करनी है, यानी पहले 1 किलो चावल 1 किलो सामान कितने का था 4 का, अब 10 किलो कितने का होगा 40 रुपए का, यानी 1 किलो की कीमत 4 रुपए, तो 10 किलो की कीमत कितनी होगी 40 रुपए। उसी तरह 1 किलो की कीमत अब 5 रुपए, सामान कितना लेती है 9 किलो, तो कितना खरीदा 45, अब 40 से 45 हो रही है, साफ साफ दिख रहा है 40 से 45 हो रही है, तो खर्च में क्या हुआ 5 रुपए की वृद्धि हो गई, कितने पर 40 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। ठीक है, तो मैंने यहां से काट दिया 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, 4 से काट दिया 4 दूनी 8 और 4 से काट दिया 25, यानी 25/2 कितना होता है 12.5% की वृद्धि। वृद्धि का हमें कैसे पता चला, यहाँ पे देखो 40 से 45 हो रही है, पहले खर्च कितना था 40 अब 45, साफ साफ दिख रहा है वृद्धि हो रही है। ठीक है, कोई तुक्का नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक, यानी कि 40% की वृद्धि, तो 40 पहले खर्च हमारा 40 रुपए था, अब 45 है, 5 रुपए की वृद्धि है, कितने पर ओरिजिनल कितना है हमारा 40 गुणा 100, यानी वृद्धि कितनी होगी 12.5%। अब ट्रिक देख लो एक बार, सब इसे ट्रिक कर से पढ़ाते हैं, ट्रिक से भी देख लो एक बार, ट्रिक से भी समझा देता हूं, पर ये कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वैल्यू जो करोगे तो हमेशा आसान पड़ेगा। किसके ट्रिक है कि यहाँ पे होता है कि 25% की वृद्धि, तो प्लस 25, ठीक है, अब घटाए तो माइनस कितना है 10%, तो 10 प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ 25 गुणा 10 बटे में 100। ठीक है, तो ये 25 में 10 गए कितना है 15, माइनस 250 बटे 100 यानी कि 2.5, तो कितना आ गया 12.5% की वृद्धि, क्योंकि प्लस में आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका था, वो पहला तरीका था कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, उसमें रुपए भी निकल के आएंगे, सब चीज निकल के आएंगे, पर इसमें कुछ नहीं निकल के आएगा, इसमें सीधा सीधा वृद्धि या कमी पता चलेगी, प्लस माइनस में गड़बड़ करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आज का, चौथा क्वेश्चन है आज का, लेते हैं। एक वस्तु के मूल्य में, चौथा क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में मूल्य में 25% की कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, तो एक गृहिणी पहले से एक गृहिणी पहले से 20% अधिक सामान खरीदती है, 20% अधिक सामान खरीदती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल आसान उसी की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल उसमें वृद्धि थी, बस इसमें कमी है। ठीक है, तो एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी आ जाती है, तो एक गृहिणी पहले से 20% अधिक सामान खरीदती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो इसका ट्रिक भी है और वो भी, दोनों तरीके से करवा रहा हूं मैं इसलिए जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए। एक तरीका है यहाँ पे लिखो ओरिजिनल और यहाँ पे लिखो न्यू। ठीक है, ओरिजिनल और न्यू, क्योंकि ये कभी प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं देता, तो उसने क्या कहा 25% की कमी होगी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, कितनी होती है 1/4। यदि नहीं पता है तो पहली वीडियो को देखें जिसमें मैंने सारी फ्रैक्शन वैल्यू यही कराई है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यहाँ पे लिखा मैंने, रेट की बात हो रही है, रेट में पहला ओरिजिनल 4 था, 4 में 1 की कमी आ गई, तो नया रेट कितना हो गया 3, पहले ओरिजिनल 4 था, 1 की कमी आ गई, कितना हो गया 3। अब उसने क्या कहा क्वांटिटी में कहा 20% अधिक सामान खरीदती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी पहले 5 किलो सामान खरीदती है और अब वृद्धि कर दी, कितना हो गया 6। ठीक है, पहले सामान कितने रुपए कीमत था 4 रुपए प्रति किलो, सामान कितना था 5 किलो, तो कितनी होगी कीमत 20 रुपए, यानी 4 रुपए प्रति किलो से
5 किलो की कीमत कितनी होगी 20। अब सामान की कीमत कितनी है 3 और खरीद भी कितनी है 6 किलो, तो कितने रुपए में 18 रुपए में। यानी सामान भी ज्यादा खरीदा पर खर्च कम हुआ, यानी 20 से 18 हो रहा है तो कमी हो रही है कितने की 2 की, 20 पर गुणा 100, 0 0 कैंसिल, 2 से 2 कट गया, तो 10% की कमी आ गई खर्च में, साफ साफ पता चल रहा है 10% की कमी। क्लियर बात, एकदम आसान क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम कुछ नहीं करना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेते हैं आज का 5वां क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। यदि सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे औरों का भी भला होता रहे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में, नेक्स्ट टाइप है, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च केवल 20% ही बढ़े, 20% ही बढ़े। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का, समझ लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च केवल 20% ही बढ़े। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ओरिजिनल N1 और N2। ठीक है, तो इसमें 3 की बात हो रही है। एक औरत है, ठीक है, अब उसने क्या कहा, एक गृहिणी है, उसने क्या कहा कि पहले उसका खर्च कितना था 100% था, कितना था 100%। ये बात सही है कि कोई भी वस्तु जब भी हम ओरिजिनल लेते हैं वो अपने आप में 100% होती है, यानी कि खर्च कितना था 100% था। अब उसकी कीमत बढ़ गई 40%, जब यदि वो उतना ही सामान खरीदती तो उसकी खर्च कितना बढ़ जाता 40%। तो उसने यहाँ पे उसने क्या काम करा, यदि पूरा सामान खरीदी थी तो उसका खर्च कितना बढ़ता है 140। ठीक है, यानी 40% बढ़ जाता है, यानी पहले 100 रुपए खर्च कर रही थी, अब कितना करेगी 140। पर उसने क्या कहा कि वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च केवल 20% बढ़े, यानी पहले 100 रुपए खर्च कर रही थी, अब कितना होना चाहिए 120, यानी कि 20% ही बढ़नी चाहिए, 40 की जगह 20% बढ़नी चाहिए, यानी 140 से 120 पे ले जाना है हमें, तो कमी कितने की करनी है 20 की, कितने पर 140 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100। तो एक जीरो से यहां से काट देते, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटा 1 और 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 100/7%। डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा डिवाइड करके 14 से ही 2/7%। ठीक है, ये इसका आसान सा आंसर है, तो एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। एक गृहिणी है जो अपना कितना खर्च करती है 100% खर्च करती है, उसने क्या कहा मूल्य में 40% की वृद्धि होगी, यदि वह उतना ही सामान खरीदती थी जितना पहले खरीदते तो उसका खर्च 140 रुपये होते, यानी 140% होता। ठीक है, पर उसने क्या कहा कि अपनी खपत में कमी करना चाह रही है, कितना कि केवल खर्च 20% बढ़ना चाहिए, यानी पहले 100 रुपए खर्च कर रही थी, अब कितना खर्च करना चाहिए 120, यानी 140 से 120 रुपए हो रहे थे, खर्च में कमी कितनी करनी है, खर्च में कमी करनी है 20 की, कितने की 20 की, कितने पर 140 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, तो ये आ गया हमारा 14 से ही 2/7%। यानी कि आज हमारा 5वां क्वेश्चन था। यदि सभी को पसंद आए और सभी को अच्छा लगता हो तो हम वीडियो में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा सकते हैं, पर सभी को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने पड़ेगा और कमेंट्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।